ड्रोन हमला घर में घुसकर मारने की कोशिश जैसा है, इसलिए पुतिन इसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि एक बार जैसे ही ड्रोन की जांच पूरी हो जाएगी, जैसे ही यह साफ हो जाएगा कि ड्रोन किसका था और इसे किसकी ओर से दागा गया, तो उसके बाद पुतिन अब एक्शन शुरू कर देंगे। पुतिन अब किसी की नहीं सुनेंगे। पुतिन ने बदले की प्रतिज्ञा ले ली है। क्रेमलिन पर गिराया गया यह ड्रोन सिर्फ एक ड्रोन हमला भर नहीं था, यह हमला सीधे सीधे पुतिन पर किया गया। मॉस्को में मौजूद क्रेमलिन पुतिन की शान मानी जाने वाली है। क्रेमलिन की सुरक्षा अभेद मानी जाती है। इसके कई किलोमीटर के दायरे में एयर डिफेंस सिस्टम के अलग अलग लेयर तैनात होते हैं। बावजूद इसके पुतिन पर हमले की हिमाकत की गई, लिहाजा पुतिन गुस्से से भरे हुए हैं और इस हमले के तुरंत बाद पुतिन ने ऐलान भी कर दिया कि हमले का बदला लिया जाएगा। पुतिन के इस ऐलान के क्या मायने हैं, उसे समझने से पहले उसका इफेक्ट भी देखना जरूरी है। सवाल है कि क्या पुतिन के बदले के एक्शन से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है? क्या पुतिन अब नाटो देशों को भी टारगेट करेंगे? और ऐसा हुआ तो क्या रूस और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे? फिलहाल पूरा मॉस्को हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा ऐसी की गई है मानो मॉस्को के अंदर जंग छिड़ गई हो, क्योंकि हमला इस बार सीधे पुतिन पर हुआ, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और इसीलिए ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद भी मॉस्को के चप्पे चप्पे पर जवान मुस्तैद हो गए। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए थे वो आत्मघाती ड्रोन थे। मतलब रूसी राष्ट्रपति भवन पर हमला करने के बाद हमलावर ड्रोन खुद भी एक बम की तरह फट जाते। दावा है कि जिस वक्त यूक्रेन की तरफ से यह हमला किया गया, उस दौरान पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो किसी दूसरी जगह पर अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की जंग भयानक होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। यानी पुतिन ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जो तीसरा विश्व युद्ध करवा दे, क्योंकि ये सिर्फ पुतिन पर ही नहीं बल्कि रूस पर एक बहुत बड़ा हमला है जिसने पुतिन के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। वहीं पुतिन, जो पहले से ही अमेरिका समेत पूरे यूरोप को परमाणु बम से भस्म करने की धमकी दे चुके हैं। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. रूस की मीडिया का दावा है कि इस हमले के बाद पुतिन ने सैन्य अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग में पुतिन अब अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कई देश वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस जाएंगे। दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना किसी के भी बस में नहीं होगा। पुतिन की हत्या करने के लिए यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कुछ रोज बाद यानी 9 मई को रूस में विक्ट्री डे मनाया जाएगा। लेकिन ठीक 6 दिन पहले यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन से क्रेमलिन पर अटैक कर दिया। रूस का दावा है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस दौरान क्रेमलिन में विक्ट्री डे मनाने की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान यूक्रेन के ड्रोन रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर मंडराते दिखे। इसका पता चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। हमले की खबर मिलते ही रूस की सेना तुरंत एक्शन में आई और फिर इमारत के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को तबाह कर दिया। हालांकि पुतिन ने क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए वहां कई हथियार तैनात कर रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के ड्रोन पुतिन की हत्या करने के लिए वहां तक पहुंच गए। और अब आगे देखते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें।